Hello everyone, welcome to my channel Brainy the Bright. Today we are solving 22nd sheet of prepositions. Let's start. Sumit, hello Amit, how are you? Amit, I have just got off the train. Got off मतलब उतर जाना. मैं अभी ट्रेन से उतरा हूँ. Where are you waiting? Dash me. Where are you waiting for me? तुम मेरे लिए कहाँ वेट कर रहे हो? Can you pick me up? Dash the station. Can you pick me up? क्या तुम मुझे पिकअप कर सकते हो? कहाँ से? From the station. Sure, Sumit. Sure, wait for me. Dash the park. This is a fixed location. For fixed location, we use at. At the जो parking area होता है वहाँ पर मेरी wait करो. I'll be there. Dash 10 minutes. I'll be there in 10 minutes. For last time के लिए we shall use in. No, not there. It's okay. If I wait for you. Dash the overbridge. ओवरब्रिज मतलब अंडर द ओवरब्रिज. ओवरब्रिज के नीचे अगर मैं तुम्हारी वेट करता हूँ तो. नेक्स्ट पैराग्राफ. रहमान्स वाइफ एंड हिज चिल्ड्रन वर्कड डैश हिम. वर्कड विद हिम. रहमान और उसकी वाइफ उसके साथ काम करते थे. इफ़ देयर इज़ ए सेंटेंस लाइक रहमान एंड हिज वाइफ वर्क फॉर देयर एम्प्लॉयर. किसी एम्प्लॉयर के लिए काम करते हैं तो फॉर. अगर उनके साथ काम कर रहे हैं तो विद. उसके साथ काम करते हैं वो उसके एम्प्लॉयर के लिए तो नहीं काम कर रहे थे तो दैट्स वाई वी शैल यूज विद हेयर. एंड द शुगर केन डैश हिज फील्ड्स ग्रू एलिफेंट हाई. एलिफेंट हाई मतलब जो गन्ने के खेत थे उसके वहाँ पर वो बहुत लंबे लंबे उसके पौधे हो गए थे. द शुगर केन इन हिज फील्ड्स ग्रू एलिफेंट हाई. द होल विलेज मार्वल्ड. मार्वल्ड मतलब हैरान रह गया था. द मार्वल्ड एट द एक्सीलेंट. मार्वल के साथ एट लगाते हैं. एक्सीलेंट क्रॉप. वन विंटर नाइट एज रहमान सेट डैश द बाउंड्री. ऑन द बाउंड्री. बाउंड्री पर इन द बाउंड्री नहीं हो सकता. बाउंड्री के अंदर कोई नहीं बैठ सकता. एंड टू इज यूज फॉर डेस्टिनेशन. दैट्स वाई ऑन इज करेक्ट. ऑन वन विंटर नाइट रहमान सेट ऑन द बाउंड्री ऑफ हिज फील्ड. अपनी फील्ड की बाउंड्री पर बैठा हुआ था. गार्डिंग हिज क्रॉप. अपनी क्रॉप की देखभाल करने के लिए. विद ओनली ए थिन शीट. उसने कोई पतली सी शीट ले रखी थी. उससे वो अपनी उसको पहनकर वो अपने खेत की देखभाल कर रहा था. ओनली ए थिन शीट टू रैप अराउंड हिमसेल्फ. अपने ऊपर उसने उसको उस थिन शीट से रैप कर रखा था. ही कलेक्टेड अ फ्यू लीव्स. उसने थोड़े से पत्ते इकट्ठे किए. एंड लिट ए स्मॉल फायर. और थोड़ी सी आग जलाई. टू इज करेक्ट. टू कीप हिमसेल्फ वार्म. अपने आप को गर्म रखने के लिए. अ सडन गस्ट ऑफ विंड. ऑफ इज द करेक्ट आंसर. एक हवा आई. विंड ब्लू सम ऑफ द बर्निंग लीव्स. एक हवा आई और थोड़े से जले हुए पत्तों को अपने साथ ले जाकर ऑन टू द फील्ड पर गिरा दिया. सून द फाइन क्रॉप ऑफ शुगर केन वॉज रिड्यूस्ड टू अ हीप ऑफ एशेज. जल्दी ही उस शुगर केन ने आग पकड़ ली और वो राख में बदल गए. रहमान स्टूड मोशनलेस. रहमान हैरान रह गया. वो कुछ नहीं कर पाया. ही डिड नॉट स्पीक एक्सेप्ट फॉर मर्मरिंग अल्लाह's नेम. वो सिर्फ भगवान का अल्लाह का नाम ही लेता रहा और वो कुछ नहीं कर पाया. This is our last sheet of prepositions. After this we shall start the topic of subject and verb agreement. For rest of the videos you get those sheets from the description box. Channel link is given there. For daily practice, share, like, subscribe our channel Brainy the Bright.